beautiful souls, beautiful journey with me, Shivai Kiran. Welcome to my YouTube channel Trinetra Tarot for Life and Planetary Issues. आज के जो वीडियो है गाइज वो ये है कि मैसेज टू गॉड, भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं इस टाइम पे, और आपका जो भी मैसेज आपके लिए है आप उनको रिसीव कीजिए। राइट, तो पहले देखेंगे गाइज कि आपकी सिचुएशन क्या है और फिर देखेंगे कि डिवाइन आपको सिचुएशन से निकलने के लिए कौन सा रास्ता बता रहे हैं और आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो क्या कह रहे हैं। इसमें यह है कि ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी गाइज। जब भी आप इसको ओपन करोगे तो आपके साथ इसमें से कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रेजोनेट होगा और आप उसको में से जो भी आपके लिए निकलता है उस चीज़ को आप देख सकते हो। राइट, तो देखते हैं आपके कार्ड निकल चुके हैं गाइस कि आप किस सिचुएशन में हो और किस सिचुएशन के साथ इस वक्त डील कर रहे हो। राइट, तो जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है गाइस, किंग ऑफ कप्स आया है रिवर्स में। तो किंग ऑफ कप्स रिवर्स में ये बता रहा है कि आपके अंदर की जो एनर्जी है वो डिसबैलेंस हो रखी है। आपके जो रिलेशनशिप हैं उसमें भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है। आपके जो इमोशंस हैं वो आपके साथ सही से नहीं जा रहे हैं और इस वक्त आप खुद से टूटे हुए फील कर रहे हो और आपका जो प्यार का कप है, इमोशंस का कप है, भरा हुआ नहीं है, उल्टा है, सब रिवर्स हो चुका है। मीन्स आप जो सोच रहे हो वो सब निकल रहा है। ये एक सिचुएशन है जो है आपके पर्सनल लाइफ की, मीन्स आपकी मैरिड लाइफ की, और मैरिड लाइफ में आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसके लिए हम डिवाइन से हेल्प ज़रूर लेने वाले हैं। और सेकेंड कार्ड आया है टू ऑफ वैंड्स आया है। टू ऑफ वैंड्स भी रिवर्स में है, तो टू ऑफ वैंड्स रिवर्स में ये बता रहा है कि आपके अंदर एक फायरी एनर्जी है वो ख़त्म हो चुकी है और आपके अंदर किसी चीज़ की ताकत नहीं है। आप कोई काम नहीं करना चाहते हो, आप होपलेस हो रहे हो, उम्मीद खोज रहे हो कि आप के अंदर ये है कि अभी मैं क्या करूं क्या ना करूं, ऐसे सिचुएशन में आप हो। ये देखिए ये रिवर्स में, तो रिवर्स में है कि आपको सही नहीं सोच रहे हो। जो भी टाइम है, जो भी सर्कमस्टांसिस हैं उसमें आप निर्णय नहीं ले रहे हो, बीच में फंसे हुए 50-50 हो कि क्या करूं, ये करूं कि ना करूं, अगर मैं ये काम स्टार्ट करता हूं तो ये सिरे चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं। और थर्ड सिचुएशन ये आ रही है कि आपकी एस ऑफ सॉर्ड्स वो भी रिवर्स में है। तो एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में ये कह रहा है कि आप किसी भी चीज़ की शुरुआत नहीं कर पा रहे हो। शुरुआत करने में आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आप किसी से हेल्प लेने के बारे में सोच रहे हो तो आप किसी से हेल्प नहीं ले पा रहे हो। आपको हेजिटेशन हो रही है, आपको वो हो रहा है कि मैं इससे हेल्प मांगूं, अगर इसने मुझे इनकार कर दिया तो क्या होगा। और यहाँ पे आपको डिवाइन की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है, क्योंकि आप का जो भी स्पिरिचुअल लेवल है आप भगवान के साथ भी इस वक्त कनेक्ट नहीं हो। आप खुद को भी ब्लेम कर रहे हो, भगवान जी को भी ब्लेम कर रहे हो कि वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं इस वक्त। और उसके बाद आप सभी कार्ड्स रिवर्स में हैं। किंग ऑफ वैंड्स भी रिवर्स में है। ये देखिए किंग ऑफ वैंड्स भी रिवर्स में है। किंग ऑफ वैंड्स रिवर्स में ये बता रहा है कि आपके अंदर इतनी सारी एनर्जी है, इतनी सारी शक्ति है, पर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आप सही से नहीं सोच पा रहे हो कि किस चीज़ को कहाँ पे यूज़ करना है। और जब आप उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो तो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी साइड है, जो एक्टिवेट साइड है, तो वो आप कैसे करेगी। मीन्स आप कहीं ना कहीं लेज़ी हो रहे हो और उदासीनता के माहौल में जा रहे हो, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की सिचुएशन आ रही है। और द लवर कार्ड है वो भी रिवर्स में है, क्योंकि द लवर कार्ड रिवर्स में आया है। तो यहाँ पे ये भी निकल के आ रहा है, अगर आपकी कोई प्रेम की सिचुएशन है, इसके अलग अलग पहलू हैं और उसमें आपको सही से मौका नहीं मिल रहा है और आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, बहुत सी मुश्किलें आ रही हैं और यहाँ पे आप भगवान से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो और जो एंजल्स हैं वो भी आपको लग रहा है कि आपके साथ नहीं है, क्योंकि कार्ड रिवर्स में है। जब ये कार्ड रिवर्स में होता है तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा होता है कि आपकी जो पारिवारिक लाइफ होती है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैरिड लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपके इस तरह से आप एक उसमें जा रहे हो, अकेलेपन में जा रहे हो। उदासीनता जो है वो साफ इन कार्ड्स में नज़र आ रही है कि आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें आप अपने साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। बट नेक्स्ट कार्ड जो आया है 5 ऑफ
द हाइफेंट आया है, 5 नंबर कार्ड है और ये गोल्ड कार्ड होता है। यही बता रहा है, ये मैरिज को भी पेश कर रहा है कि आपके अंदर उन चीज़ों को सुधारने की शक्ति है। आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस वक्त आप फेस कर रहे हो, आप जानते हो कि आप इनको सॉल्व कर सकते हो, बट आपको सॉल्व करने के लिए इनको फिर से एक उस रूप में आना है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ और मेरे सिवाय ये और कोई नहीं कर सकता है, उस चीज़ को आपको पेश करना है। और उसके बाद आया है डेथ। अप में डेथ भी यही आ रहा है, इस चीज़ को पेश कर रहा है कि एक नई शुरुआत होनी है, कुछ चीज़ों को ख़त्म करना ज़रूरी है। जो अनहेल्दी रिलेशनशिप हैं, अनहेल्दी आपके लिए सिचुएशंस हैं, उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और एक नई शुरुआत की तरफ जाइए। आपके अंदर अगर किसी चीज़ को लेकर ईगो आ रही है तो ईगो को ख़त्म करना है। अगर आपको किसी चीज़ को लेकर प्राउड आ रहा है, उस चीज़ को ख़त्म करना है। मीन्स एक ऐसी लाइफ को आगे बढ़ना है जो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। मीन्स इस वक्त ये है कि कुछ चीज़ों को ख़त्म होना है, उन चीज़ों को शुरुआत होना है। पर जब किसी चीज़ का अंत होता है तभी स्टार्टिंग होती है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद द डेवल अप में आए हैं। द डेवल अप में ये बता रहा है कि अभी आप जो भी सोच रहे हो, नेगेटिविटी जो इतनी भी आपके अंदर भरी हुई है और रिलेशनशिप को लेके, वो उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि तो डेवल है, डेवल ने इन चीज़ों को इसमें बांधा हुआ है जंजीरों में। तो आप अगर चाहते हो कि इस रिलेशनशिप से या इस बिज़नेस से किसी से अलग होना चाहते हो तो उसके लिए अभी टाइम है, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे एडिक्शंस हैं आपकी, जो एडिक्शंस को आपको छोड़ना ज़रूरी है, तभी आगे लाइफ बढ़ सकती है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि लाइफ में ये द डेवल जो होता है ये एक उम्मीद की किरण होती है। मीन्स लाइफ में अंधेरा है तो अंधेरे के बाद सुबह तो होनी है, रात आएगी सुबह होगी, रात आएगी सुबह होगी, तो आपको इस चीज़ में देखना है। तो आपकी जो मेन सिचुएशन आ रही है गाइस, वो ये आ रही है कि आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में फंसा हुआ फील कर रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ में भी, बिजनेस लाइफ में भी, और आपके अंदर जो उम्मीद की किरण है उसको भी आपने डाउन किया हुआ है, नई स्टार्टिंग नहीं कर रहे हैं। आपको हेल्प की ज़रूरत है और हेल्प लेना आपका बनता है। जिससे आपको उम्मीद हो सकती है उससे हेल्प लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की ही शक्ति को खो रहे हो धीरे 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 धीरे, क्योंकि आप अकेले डिप्रेशन, उदासीनता की तरफ जा रहे हो। बट आपको अपने अंदर से उसके साथ ही जो कार्ड निकल के आए हैं उनमें ये बता रहे हैं, अगर आपके अंदर किंग ऑफ कप्स में ये निकल के आया है कि अगर आप आपके रिलेशनशिप में हैं जो वो सही से नहीं हो रहे हैं, तो वो इसलिए हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं क्योंकि उसमें प्यार की कमी है, विश्वास की कमी है, ट्रस्ट की कमी है। उस चीज़ को आपको लेके आना है। अगर आप किसी चीज़ की वेट कर रहे थे, आपके अंदर जो ईगो है, गुस्सा है, उसको खुद से कनेक्ट होना है, अपने अंदर की जो पावर्स हैं उसको पहचाना है, वो आपके अंदर ही है। और आपको ये देखना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक नई शुरुआत के आप डर रहे हो, पर आपको वो नई शुरुआत करनी है, क्योंकि डेथ कार्ड आया है। तो डेथ कार्ड यही बताता है कि एक शुरुआत के बाद अंत के बाद शुरुआत, तो अभी आपको शुरुआत करनी है। किंग ऑफ वैंड्स रिवर्स में आया है, तो इसका डेविल बता रहा है किंग ऑफ वैंड्स से अपने अंदर की शक्तियाँ जगाइए। आपके अंदर बहुत बहादुरी है, फायर या एनर्जी लेके आइए, हर काम को करने के लिए लेके आइए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो ये कर सकता हूँ। अब हम देखेंगे गाइस कि डिवाइन क्या बता रहे हैं आपको, कि आपको क्या करना है आगे के लिए और उनकी क्या प्लानिंग है। अब आपके लिए मैसेज टू गॉड कि आपकी सिचुएशन हमने देखी है, किस सिचुएशन में हो, और वहाँ से आपके लिए डिवाइन क्या कह रहे हैं। यस, डिवाइन के जो आपको बता रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं आपको प्रकाश बनना, एज ए लाइट, अपने अंदर की लाइट को जलाना है, बिल्कुल ऐसे ही जो आपकी अंदर की वीकनेसेस जो हैं उन पे नज़रिया डाल सके आपका, कि आपको इनको ठीक करना है। जब आप इनको ठीक करोगे तभी आगे बढ़ने वाले हो। मीन आपको क्या करना है, आपको एक उम्मीद बनना है। मीन्स अगर आप घर में हो, सबकी नज़रें आप पे हैं, तो आपको ऐसे उम्मीद बनना है, उम्मीद की किरण जो आप अपने अंदर से ख़त्म कर रहे हो। हेल्प मांगिए, आपको वो हेल्प मिलेगी और उस हेल्प को लेके आपको आगे बढ़ना है। और उसके बाद निकल के आया है आपका शिक्षा, और आपको ये समझना है कि ये जो सुख दुख होता है ये जीवन की एक पाठशाला है। अगर ये सुख दुख नहीं आएंगे लाइफ में तो हमें जीवन का पता कैसे चलेगा, राइट। मीन
जो सर्कल चल रहा है उस सर्कल में आपको घूमना है और घूमते रहिए, यही डिवाइन आपसे कह रहे हैं। और उसके बाद आपके लिए यह है कि आपको अपनी लाइफ से 3 चीज़ों को रिमूव करना है, काइट, क्लियर एंड कैंसिल। आप उन यादों को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए जो आपके लिए टेंशन का कारण बन रही हैं और अपने मन को निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। खुद से जब कनेक्ट होते हो तो आपको भगवान जी से कनेक्ट होना होता है और इसके लिए आपको अपनी पुरानी यादों को ख़त्म करना है, चिंताओं को ख़त्म करना है, अपने मन से हर उस चीज़ को ख़त्म करना है जो सही नहीं है इस वक्त के लिए। और फिर आप भगवान जी से प्रेयर कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपका है कर्म। क्योंकि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको मिलने वाला है। जैसे अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर गलत करोगे तो गलत मिलेगा। ऐसे होगा बिल्कुल जैसे आप एक रेस्टोरेंट में आते हो, राइट, वहाँ पे आप वही ऑर्डर करते हो जो आपको मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ और ऑर्डर करते हो और उस वक्त वो वहाँ पे नहीं होता है, बट जो रेस्टोरेंट में होता है उस वक्त आपको वही खाना पड़ता है। कर्म यही होता है कि आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा, जैसे खेती करोगे वैसे ही मिलेगी। सो अपने कर्म को आपको सुधारने की ज़रूरत है। उसके बाद रूहानी गुण सुनो, तब भगवान जी आपके अंदर की उस शुद्धता से जुड़ेंगे जब आपके अंदर से ईगो, क्रोध, गुस्सा, अकेलापन, चिंताएं, परेशानियां सब खत्म हो जाएंगे और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका वो सपना पल रहा होगा जो आप चाहते हो। और उस सपने को पूरा करने के लिए आपको अपने अंदर से कनेक्ट होना है। और डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको उम्मीद नहीं खोनी है। आपको लग रहा है उम्मीद चाहिए तो आप हेल्प ले सकते हो और आपको हेल्प मिलनी ही मिलनी है। और जीवन को आपको एक पाठशाला के रूप में लेना है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। खुश रहिए और पुरानी चिंताओं, दुखों को दूर कर दीजिए। जो आपको नहीं मिल रहा है उसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनके लिए रोते रहोगे तो आपके लिए आगे कुछ नहीं होने वाला है। तो काइट, क्लियर एंड कैंसिल करना है और उसके बाद जो ऐसे आपके कर्म होने वाले हैं वैसे ही आपको मिलने वाला है। फिर आपके लिए अच्छे कर्म करोगे तो भगवान जी आपके साथ हैं। अगर आप गलत कर रहे हो तब भी वो आपके साथ हैं, आपको बताने के लिए कि आप यहाँ पे गलत हो, आपको यहाँ पे सही करना है, राइट। आप भगवान को याद कीजिए या ना कीजिए, भगवान ने आपको बनाया है, वो आपको हमेशा याद करते हैं और हमेशा आपके साथ रहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो आपके एंजल्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं, उनका आपके लिए क्या मैसेज है, क्लियर मैसेज कि आपको लाइफ में किस चीज़ को लेकर आना है। उनका क्लियर मैसेज है आपके गार्डियन एंजल का, सफायर है, इज इट, डज इट, ये देख सकते हो। क्लियर मैसेज है उनका आपके लिए कि आपके लिए जो भी आपकी सेहत है, आपकी खुशियां हैं, आपके लिए आपकी अबंडेंस है, वो आपके ही लिए है। बट उसके लिए आपको एक जेंटल अप्रोच अपनाना है अपने साथ। कभी भी अपने आप को ब्लेम नहीं करना है किसी भी सिचुएशन के लिए, वो सिचुएशन अच्छी हो या बुरी हो सॉरी, आप ही के द्वारा बनाई गई है तो उसको हैंडल भी आप ही को करना है। तो आपके एंजल्स यही कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में इस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो उसकी निर्माता भी आप ही हो, आप ही ने वो बनाई है, तो उसको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की है। सॉरी, मैं सिर्फ आपका ध्यान उस तरफ दिलवा सकता हूँ कि ऐसा कीजिए। और जब आप अपने साथ एक जेंटल अप्रोच अपनाने वाले हो तो सब कुछ हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आने वाली है। तो आपके लिए मैसेज का यही है गॉड की तरफ से कि आसानी से कुछ नहीं मिलता है, उसके लिए मेहनत कीजिए, मेहनत ज़रूरी है। और इस वक्त मेहनत ज़रूरी है आपके लिए, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपके लिए इसमें से कुछ ना कुछ मिलने वाला है। आई होप गाइस यू लाइक इट। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।